धार जिले की सरदारपुर विधानसभा के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, जहां वर्षों पुरानी मांग अब जाकर पूरी हुई है। सरदारपुर क्षेत्र के 14 ग्राम पंचायतों को अब खरमोर अभ्यारण्य की अधिसूचना से मुक्त कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार खरमोर अभ्यारण्य के 348.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से करीब 216 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राजस्व भूमि में शामिल कर लिया गया है। अब अभ्यारण्य सिर्फ 132.5 वर्ग किलोमीटर तक सीमित रहेगा। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की अहम भूमिका रही। उन्होंने न सिर्फ इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और संसद में कई बार आवाज उठाई, बल्कि लगातार पत्राचार कर जन भावनाओं को सामने रखा। आपको बता दें कि 4 जून 1983 को पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पहल पर इस क्षेत्र को खरमोर पक्षी के संरक्षण हेतु अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक ग्रामीणों की जमीन की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध था, जिससे हजारों किसान प्रभावित थे। यह मुद्दा हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चर्चा का केंद्र रहा। पूर्व विधायक वेल सिंह भूरिया हो या वर्तमान विधायक प्रताप ग्रेवाल, दोनों ने इस मांग को लगातार विधानसभा में उठाया। हाल ही में मुकेश कावड़िया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा, जिसने रेलवे लाइन और अभ्यारण्य हटाने को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल रेलवे विभाग ने क्षेत्र में प्रस्तावित रेलवे लाइन के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं मांगी थी, जिससे सरदारपुर तहसील एक बार फिर विकास से वंचित रह जाती। लेकिन अब इस अधिसूचना से रेलवे लाइन बिछने की उम्मीद भी बढ़ गई है। जैसे ही 14 गांवों को अभ्यारण्य की अधिसूचना से हटाने की जानकारी आई, ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ाई। कई जगह जनप्रतिनिधियों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण विधायक प्रताप ग्रेवाल के कार्यालय पहुंचे और उनका सम्मान किया। वहीं रविवार को राजगढ़ के माताजी मंदिर पर भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां ग्रामीणों ने सांसद सावित्री ठाकुर, जिला अध्यक्ष नीलेश भारती, पूर्व विधायक वेल सिंह भूरिया और वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश कावड़िया का सम्मान किया। कार्यक्रम के बाद में सभी नेता माताजी मंदिर पर ज्योतिषाचार्य श्री पुरुषोत्तम भारद्वाज का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गर्ग, ज्ञानेंद्र मुणत, नवीन बानिया, महेश शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरदारपुर क्षेत्र के लिए यह फैसला एक नई उम्मीद और विकास की दिशा में बड़ा कदम है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस फैसले से क्षेत्र में किस तरह का बदलाव आएगा और क्षेत्र का चेहरा किस तरह से बदलेगा। मध्य प्रदेश आज आपका आगमन हुआ है दीदी यहाँ पर, और एक आयोजन भी देखा गया। क्या कुछ आयोजन था पूरा? मैं 2014 में जब लोकसभा चुनाव लड़के गई, तब से मतलब हमारे 14 गांव के सरदारपुर विधानसभा के 14 गांव को खरमोर पक्षी के से अधिकृत किया गया था। वो 4 जून 1983 को किया गया था, और उसके बाद से लगातार जब भी हम दौरे करते थे तब बात आती थी। पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में जब बनी थी, मैं भी सांसद थी, तब से हमारे वहाँ के वन मंत्री अनिल माधव दवे जी, उनकी संज्ञान में लाया। मैंने कई बार लोकसभा में उठाया, आपको क्लिपिंग मिल जाएगी उस चीज़ की। तभी उन्होंने कर दिया था, नोटिफिकेशन कर दिया था। वहाँ के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसको संज्ञान में लिया। फिर हमने वापस में बनी, तब लोगों ने और बताया, जब दौरे पे आई, चुनाव के दौरान भी आई, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष, और जब भी कोई ऐसा काम होता था लोग बताते थे। हम दौरे के दौरान हमारे पास, जब भी मैं सरदारपुर आई, ये 14 गाँव की बात हर समय संज्ञान में मेरे आती रहती थी। हम सभी लोगों ने प्रयास ये रहा, सभी कार्यकर्ताओं का प्रयास रहा, इसमें एक का योगदान नहीं है। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक मंत्र है सबका साथ सबके विकास के साथ हम आगे बढ़ने के, इसमें सबका सहयोग रहा है और सभी ने इस पर प्रयास किया है। पर माननीय अनिल दवे जी ने इसको बहुत ही उस समय लिया था, और यहाँ का कलेक्टर श्रीमन शुक्ला जी थे, तब वो आ भी गया था कि भाई जानकारी भेजो कितने गांव क्या ली, और जानकारी बीच में कहाँ दबी रही। फिर वापस में जब बनी, तब मेरे को लगा यार ये आज से नहीं, बहुत दिन से ये परेशानी चल रही है। हमने डॉक्टर मोहन यादव जी को बैठ के ये बात उनकी संज्ञान में लाए, और उन्होंने इसको कल परसों करके दे दिया। रेलवे लाइन को लेके भी स्थिति जो है दीदी स्पष्ट नहीं हो पा रही है खरमोर को लेके, उसमें आप लोग अभी भी लगे हुए हैं, क्या कुछ है? उसके लिए मैंने रेलवे अधिकारी को, रेल मंत्री के पास गई हूँ, रेल मंत्री के पास 2 बार संज्ञान में मैंने मामला लाया। आपकी राजगढ़ में भी मैंने उनको बुला के लिखा है। मैंने कहा आपने दूसरे जैसे बिजली वालों को परमिशन दी है,
रेलवे वालों की गलती ये रही कि इनको बोल दिया, मतलब उसको कागज के नहीं लिया इन्होंने, बोल में जिन्होंने मांगी नहीं परमिशन। अगर ये उस समय मांग लेते आज ये दिक्कत नहीं आती। अब क्या वो केंद्र तक जाती है परमिशन, ऐसी नहीं होती। ये मामला कोई विधायक है कि मैं कर सकता हूँ, ये केंद्र से जाता, वो केंद्र से वहाँ से जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक ये नहीं कुछ कर सकते। तो ये केंद्र वाला मामला है और केंद्र का मामला वहाँ तक गया है। इन्होंने जानकारी नहीं, मैंने वहाँ भी मध्य प्रदेश सरकार को भी कहा तो बोले इन्होंने आवेदन ही नहीं लगाया। आवेदन जब इनकी बात फोन पे ही बात हो रही बस कि हम नहीं देंगे, खड़मोर पक्षी वाला नहीं देंगे, जबकि मैंने उनको प्रूफ दे दिया है कि आपने दूसरी चीज़ों के लिए आपने परमिशन दी है, तो आप रेलवे को भी इसी के इसको देखते हुए आपको रेलवे को देना पड़ेगा। अब क्या दीदी के प्रयास रंग लाएंगे रेलवे को लेकर? बिल्कुल मैं कर रही हूँ प्रयास। अभी लोकसभा 21 से चालू होने वाली है, हम लोग जाएंगे, मैं जिला अध्यक्ष को साथ में ले जाऊंगी और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि उनको सबको लेके जाऊंगी और कहूंगी कि देखो हमारे वहाँ की जनता, क्योंकि हमको माननीय मोदी जी का मानना है कि भाई आदिवासियों को सक्षम करना है। आदिवासी जिला है और आदिवासियों को काट के रेल निकले तो हमारे काम की नहीं। हम लोगों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए करें, क्योंकि जनता की सेवा के लिए हम ट्रेन चला रहे लोगों के लिए, तो हमको उसको ध्यान में रखना। और कभी अगर हम लेट हो गए तो तकलीफ होगी। मैंने 2 बार उनको संज्ञान में ला दी। कभी कभी क्या रेलवे अधिकारी इनकी बदली होती रहते, बदलते रहते, प्रोजेक्ट वाले बदलते रहते, उसमें गड़बड़ हुई है। बाकी मैंने उनको ध्यान में ला दिया है और अब भी मैं जाऊंगी तो उनको बताऊंगी, क्योंकि हम मोहनखेड़ा का भी नाम यहाँ ये रखना चाहते हैं कि भाई यहाँ के स्टेशन का नाम मोहनखेड़ा तीर्थ के नाम से रखा जाए। हमारे जैसे धार का राजा भोज का रखा जाए, ऐसा वो भी मेरे को लिखना ही है। तो ये सब हम पूरा प्रयासरत है, क्योंकि हम जनता के लिए कर रहे हैं और जनता हमारा मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास के साथ आगे चलना है। हम जरूर करेंगे, प्रयास हमारा जरूर है। अब कभी उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई उसके वजह से नहीं हो, ये बात की बात है। बाकी मैं पूरा प्रयास करूंगी। मेरा काम ही है जनता की सेवा करना और जनता का काम ही हमारा काम है, हमारी सेवा ही वही है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि यहाँ की जनता को वो लाभ मिले, क्योंकि दूर से निकल जाएगी तो हमारी जनता को कोई लाभ नहीं होगा। मैडम हमारे लाभ से नहीं वंचित है कि हाथों परियोजना औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन ये वंचित रह जाएगा मैडम। नहीं हाथों नहीं, यहाँ तो अपने आप बहुत बड़ा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे जो पूर्व मंत्री थे राजवर्धन दंडीगांव को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क यहाँ जो ला के जो हमारे यहाँ के लोगों को जितना कपड़ा एक उद्योग बड़ा उद्योग होता है, बड़ी सिटी बन जाएगी, आपको बताऊंगी आने वाले समय में। क्योंकि 7 में से एक हमारे यहाँ हुआ पूरे देश के अंदर, हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक मिला है, तो ये बदनावर, ये हमारे भेसोला में। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे यहाँ ट्रेन तो आना और लाइन में आएगी, एक ही ट्रेन आ रही है अभी तो और लाना बाकी है। तो हमारे यहाँ बड़ा वो होने वाला है। 14 गाँवों में आप लोगों को कैसे बताएं, क्योंकि यहाँ तो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, पक्ष का विपक्ष का सभी का इसमें कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। तो 14 गाँवों में आप लोगों को कैसे बताएंगे? मेरा यही है, पक्ष जाए कि विपक्ष जाए, विपक्ष यही कहेगा तो उन्हीं की सरकार ने लगाया, तो उनकी सरकार रही है 15 महीने सरकार रही है, जब उनको करना चाहिए। सरकार अभी केंद्र में हमारी है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, तो करने वाले तो हम लोग हैं ना। और हमारे तो ये बने हुए हैं, हमने पत्र व्यवहार किया है, हमारे लोकसभा में हमने बात उठाई। अब कोई कहे, देखो कहना कोई भी कह सकता है, बाकी करना एक अलग। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार संवेदनशील सरकार है और हर समय जनता की सेवा हर जगह, आज युवाओं के लिए हर जगह वो जापान कई जगह जाके रोजगार लाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार संवेदनशील सरकार, पहली सरकार है जो जल्दी हमने आज का और मतलब कल का और आज उन्होंने सुन लिया, यह हमारे लिए गर्व की बात है। और उन जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, कितने दिन के संघर्ष के बाद ये सफलता हमको मिली है।